हेलो ऑल। अब आप देखो, हम लोग जैसे देखो, जैसे 1/4 होता है 25%। आपने जैसे चीज को मेमोराइज कर लिया करके, तो ऐसे ही 1/5, 1/6, 1/7 टिल 1/12 एंड उसके इन बिटवीन वैल्यूज जो एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, उन वैल्यूज को हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं उनको मेमोराइज करने की। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की, थोड़ा सा कैलकुलेट हम खुद करके मैं दिखा देता हूं, तो आपको थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा और लॉन्गर लॉन्जिटिविटी भी थोड़ी ज्यादा रहेगी आपके, और मेमोराइज करने में भी थोड़ा आसान जाएगा। तो उस हिसाब से मैं इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखो, जो फ्रैक्शन और परसेंटेज का रिलेशन है, इसको मैं थोड़ा सा एक पिज्जा थ्योरी या पिज्जा का यूज करके मैं आपको समझा रहा हूं, सो दैट चीजें थोड़ा मेमोराइज करने में आसान जाएगी और थोड़ी समझ भी आपकी बढ़ेगी करके आपको थोड़ा फ्रैक्शन वर्सेस परसेंटेज में। अब देखो, मैं क्या कहता हूं कि मैं घर पे अकेला हूं और मैंने एक पिज्जा खरीद के लाया। घर पे मैं अकेला हूं, तो देखो पूरा का पूरा पिज्जा मैं खा लूंगा करके आपको बता रहा हूं, पूरा का पूरा पिज्जा। तो अगर मैं आपको पूछूं कि मैंने कितना पिज्जा खाया, आप बोलोगे एक पिज्जा खाया। ऑब्वियसली एक एक में से एक पूरा पिज्जा खाया, या एक पिज्जा बोल सकते हो। 1/1 लिखने से अच्छा 1 लिख सकता हूं। पर अगर मैं आपको बोलूं परसेंटेज में मैंने कितना खाया, तो आप लोग क्या कहेंगे पता है? परसेंटेज में हम कह सकते हैं कि यू एट 100% ऑफ द पिज्जा। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपको किसी चीज का 100, देखो जैसे अगर आपको, आप ये भी कह सकते हो 100% कहां से आया, एक पिज्जा में से एक पिज्जा खाया, तो 100 में से कितना ऊपर देखो परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा हो, तो 1/1 तो 1 ही होगा, और मल्टीप्लाई 100 से हो गया तो वो 100% आ जाएगा। सो हम ये कहते हैं कि अगर किसी चीज का 100% आपको निकालना है, मतलब लेट से मैं बोलता हूं कि मुझे 100% रिटर्न मिला किसी एक स्टॉक पे, 100%, और वो स्टॉक था 500 रुपीज का। तो 100% ऑफ 500 मतलब 100% मतलब पूरा का पूरा जितना टोटल है, एक तरीके से मैं बोल सकता हूं। पर देखो, कैलकुलेट 100/100 इंटू लिखने से बेहतर है 100% मतलब क्या आता है, 1 से मल्टीप्लाई कर दो उस चीज को, तो ये फ्रैक्शन हम देख रहे हैं करके। तो मेरा कहना है कि 100% अगर किसी चीज का निकालना है, तो वो चीज पूरी की पूरी आप बोल सकते हो, या उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी योर आंसर। तो वो चीज ही खुद 100% होती है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ये वाला थोड़ा इजी है करके, और यहाँ पे थोड़ी समझ नहीं बढ़ती है, पर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको चीजें थोड़ी समझ में आएगी। लेट से अगर मैंने किसी दिन पिज्जा बुलाया, मैं और मेरी बहन, हम दोनों घर पे हैं, तो अब क्या होगा करके, पिज्जा दो पार्ट में कट होगा, आधा आधा। नाउ अब आप देखो मुझे पिज्जा कितना मिलेगा। अब आप बोलोगे आपको पिज्जा मिलेगा, दो पार्ट पिज्जा के होंगे, दो पार्ट, और दो में से एक पार्ट मिलेगा। और दो में से अगर एक पार्ट मिलेगा, तो परसेंटेज में हम क्या कहेंगे, दो में से एक तो 100 में से कितना हो जाएगा, 50 पार्ट। तो 50% मतलब क्या होगा, आधा, 1/2। अब आप देखो अगर नहीं किसी को समझ में आए कि दो में से एक, तो एक्चुअली कैलकुलेशन ऐसा होता है, 100%। देखो दो में से एक, तो 100% ऐसे कैलकुलेट होता है, और ये डिवाइड करोगे 100 को, तो ये 50 आ जाएगा। ये समझ में आए? तो हमें मेमोराइज क्या करना है, 1/2 मतलब होता है 50%। और ये ऑलमोस्ट सभी लोगों को ये पता ही होगा, और ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता रहता है पहले दो वैल्यूज। अब आप सोचो, अगर मैं ये कहता हूं कि लेट से मेरी बहन ने कहा कि मेरा आज फास्ट है, तो तुम खा लो, तो मैं क्या कहूंगा कि अब मैं दोनों में से दोनों पार्ट खा लूंगा पिज्जा के। तो अब मुझे कितना पिज्जा खाने के लिए मिला, देखो दो में से एक पार्ट मतलब होता है 50%, तो दो में से दो पार्ट मतलब कितने हो जाएंगे, 100%। पर क्या अब 100% के लिए हम 2/2 मेमोराइज करते हैं स्टूडेंट? नहीं, जनरली हम क्या कहते हैं कि 2/2 को अगर सिंप्लीफाइड करूंगा तो वो 1 के बराबर आएगा, और 1 के लिए ऑलरेडी मैंने 100% करके वैल्यू मेरे दिमाग में, मेमोरी में अलोकेट कर दिया है। तो मैं दूसरा वाला वैल्यू क्यों याद करूं इसके लिए? ये सही है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जब भी 100% आए, तो 2/2 लिखने से अच्छा 1 ही लिख दो। हमने एक याद कर लिया, अलोकेट कर दिया। तो एक परसेंटेज वैल्यू के लिए हम जनरली एक ही फ्रैक्शन याद रखने की कोशिश करते हैं। हमारा मेमोरी भी छोटा होता है ना करके आपको बता रहा हूं, तो उस कारण से। अब देखो लेट से, अब देखो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे पिज्जा के कट्स बढ़ते जाएंगे। लेट से मैंने पिज्जा लाया, अब घर पे मैं, मेरी बहन और मेरी मम्मी, हम तीन लोग हैं घर पे।
बराबर है। तो अब मैं क्या कहूंगा करके, पिज्जा के अब 3 इक्वल पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। एंड नाउ आई विल से कि अब मुझे एक पार्ट मिलेगा आउट ऑफ 3 खाने के लिए, एक ही पार्ट मिलेगा, ये वाला पार्ट मुझे मिलेगा पिज्जा का खाने के लिए। तो अब मैं ये कहूंगा अगर 3 में से एक पार्ट मिल रहा है तो परसेंटेज में कितना होगा। देखो एक्चुअली आपको परसेंटेज का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके जगह आपको रिप्लेस करना है 1/3 को। पर कैलकुलेट करते वक्त या स्टोरी के वक्त फ्रैक्शन से हम परसेंटेज की तरफ जा रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा अगर मुझे नहीं पता पहली बार तो 1/3, 3 में से एक पार्ट, तो आउट ऑफ 100 कितना होगा, परसेंटेज कैलकुलेट कर लो। जब मैं 100 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कैलकुलेशन आएगा 33.33। ये चलते रहेगा 3, बट हम 2 डेसिमल तक ही लिखते हैं, तो 33.33 लिख देंगे। ये समझ में आया? अब लेट से मेरी मम्मी ने कहा कि मैं नहीं खाती हुई ये वेस्टर्न चीजें या पिज्जा पिज्जा मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो मैं क्या कहूंगा, वो पिज्जा किसको मिलेगा, उनके प्यारे बच्चे को, जैसे मुझे। तो मैं क्या कहूंगा कि अब मुझे 3 में से 2 पार्ट मिलेंगे। ओके, 3 में से 2 पार्ट, तो 3 में से अगर 2 पार्ट मिल रहा है तो देखो 3 में से एक पार्ट मतलब होता है 33.33%। तो 3 में से जब 2 पार्ट आएंगे तो वो कितना हो जाएगा, 66.67%, इसका डबल। अब आप देखो अगर मेरी बहन ने भी अगर पिज्जा खाने से मना किया कि उसको मार्गरीटा नहीं अच्छा लगता है, तो वो क्या, मैं क्या करूंगा, मैं तीनों में से तीनों पार्ट खा लूंगा। अब 3 में से 3, तो देखो 33.33 का ट्रिपल करोगे तो वो 100 हो जाएगा। बट हम 3/3 वैल्यू याद नहीं रखते 100 के लिए, क्योंकि उसके लिए हमने पहले से हमारे मेमोरी में वैल्यू अलोकेट किया है 1। तो जब भी परसेंटेज का कोई वैल्यू रिपीट होगा, सो वी ऑलरेडी नो कि इसके पहले एक सिंप्लीफाइड वर्जन उसका ऑलरेडी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर चुका होगा हमारे टेबल में। तो उस हिसाब से हम करते हैं। अब आप सोचो कि किसी दिन अब मेरे पिताजी भी घर पे, संडे में हमने पिज्जा ऑर्डर किया, तो अब हम 4 लोग हैं, तो पिज्जा कट होगा 4 पार्ट में। बराबर है, पिज्जा कट होगा 4 पार्ट में। तो अब इस बार मुझे पिज्जा का कितना पार्ट मिलेगा, तो मैं कहूंगा अब मुझे 4 पार्ट हुए इक्वल, उसमें से एक पार्ट मिलेगा। और आउट ऑफ 4 इफ आई एम गेटिंग 1/4, तो परसेंटेज में ये कितना होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पे देखो ये वैल्यूज मैं आपको बराबर समझाने के लिए कर रहा हूं, अदरवाइज ये मेमोराइज करने जैसा ही वैल्यू है। तो 1/4 होता है 25%। देखो 1/2, अगर देखो ना आप, पिज्जा का मैंने एक पार्ट किया, जैसे हाफ के वक्त देखो आधा ये था आधा ये था, तो वो आधे का और आधा हो गया, तो 50% का और हाफ एक तरीके से 25% होगा। अब आप देखो क्या होता है, ये 25 लेट से, अगर मेरी मम्मी ने कहा कि उनका फास्ट है, वो नहीं खाना चाहती, तो मैं क्या कहूंगा, नाउ आई विल गेट 2 पार्ट आउट ऑफ 4। तो देखो 4 में से 2, पर अब अगर मैं 4 में से 2 अगर मैं लिखता हूं, तो सिंप्लीफाइड वर्जन इसका क्या होगा पता है, आउट ऑफ 1/2। मतलब पिज्जा के 4 पार्ट हो रहे हैं, बट उसमें से मैं 2 पार्ट खा ही रहा हूं ना, आधा ही पिज्जा खा रहा हूं। तो 2/4 को हम सिंपली देखो, 2/4 को 50% इसलिए मेमोराइज नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने 1/2 को 50% मेमोराइज किया है। समझ में आया? अब देखो अगर मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं मैं तो बाहर से कुछ खा के आया हूं, मैं नहीं खाना चाहता हूं, तो मैं क्या कहूंगा कि 3/4 कितना हो गया, 3/4 75%, वो भी मैं ही खा लूंगा करके, क्योंकि मेरा खाने का स्पीड भी ज्यादा है। तो 1/4 होता है 25%, तो उसका ट्रिपल 75%, 25 का ट्रिपल। तो ऐसे याद रख सकते हो। देखो आप 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, जनरली पहले इन वैल्यूज को याद किया जाता है, देन उसके जो मल्टीपल्स है उनको लोग याद करने की कोशिश करते हैं। विच एवर वे यू वॉन्ट यू कैन मेमोराइज दोस वैल्यूज, नो इश्यू। अब देखो अगर वही पिज्जा लेट से अगर मेरे घर पे मेरा कोई दोस्त आया है, तो देन अगेन अब पिज्जा के क्या होंगे, 5 पार्ट होंगे, और मेरे दोस्त का उतना ही स्पीड है खाने का जितना मेरा है। तो ऑब्वियसली अब लास्ट पार्ट मैं नहीं खाऊंगा करके, क्योंकि वो अगेन 5/5 100 होगा, तो वैल्यू मेमोराइज करने में उसे कोई सेंस नहीं बनेगा। तो अब मैं क्या कहूंगा कि लेट से अगर पिज्जा के 5 पार्ट होंगे, तो ये क्या आ जाएगा, मेरे हिस्से आएगा 1/5। और आपने को पता है कि 1/5 मतलब होता है, अगर नहीं पता तो आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे एक बार। तो ये होगा परसेंटेज में 20%। तो हम क्या कहते हैं कि जब भी पिक्चर में कोई आपको बोलेगा फाइंड द 20% ऑफ एनी नंबर, तो 20% अगर किसी चीज का निकालना है,
तो उसका एक्चुअली 1/5 निकालना है। 5 में से देखो छोटे छोटे नंबर रहेंगे तो 5 से डिवाइड करना आसान है कंपेयर टू नीचे 100 ऊपर 20, सिंप्लीफाइड करो एंड देन आगे जाओ, तो ये कैलकुलेशन आपका रिड्यूस करेगा। समझ में आया? लेट से अब स्टोरी में अगर मैं कंटिन्यू आगे जाऊं, तो अगर मैंने कहा कि मेरी मम्मी का फास्ट है तो मैं ही खाऊंगा उसका वो वाला पिज्जा का पार्ट, तो 1/5 की जगह अब मैं 5 में से 2 पार्ट खाऊंगा। तो मैं कहूंगा अगर 5 में से अगर मैं 2 पार्ट खा रहा हूं तो मुझे मिलेगा 20% का अगेन डबल 40%। मेरे पिताजी ने खाने से मना किया तो मैं कहूंगा मुझे मिलेगा 3 पार्ट, 3 पार्ट आउट ऑफ 5। तो मैं ये कहूंगा करके ये हो जाएगा 60% मेरे हिस्से, मतलब मैंने कितना पिज्जा खाया तो आई गॉट 60% ऑफ द पिज्जा। अब मेरी बहन मुझे देने के लिए तैयार नहीं, मैंने एक बुक्की दे दिया उसको, वो 2 गुलाटी खा के गिर गई, तो फिर मैं ये कहूंगा करके कि आई विल ईट 4/5, 5 में से 4 पार्ट खाऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तो लोग कहेंगे करके दैट आई एट 80% ऑफ द पिज्जा। अब वो मेरा दोस्त है, उसने तब तक खा लिया, तो 5/5 याद करने में मतलब नहीं। इन द सेम वे अब स्टोरी अगर मैं कंटिन्यू चलाऊ करके, तो पिज्जा जब लेट से मेरे घर पे मेरा दोस्त आया साथ में उनका और कोई फ्रेंड आया, तो पिज्जा के 6 पार्ट होंगे बराबर। देखो एग्जैक्टली 6 पार्ट हो चुके हैं, तो उसमें से मुझे 1/6 मिलेगा। अब यहां से देखो वैल्यूज याद करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, पर मैंने अभी इसके पहले बताया था कि 1/6 होता है 16.66%। देखो ये मेमोराइज ही करना है, इफ यू वांट यू कैन कैलकुलेट इट हियर। आउट ऑफ 6 में से एक तो 100 में से कितना, तो 6 से जब आप डिवाइड करोगे तो डिवीजन जाएगा 16 इंटू 6 96, 4 बचेगा, देन रिमेंड 0 रखा जाएगा 6 6, तो 1/6 होता है 16.66%। अब आप देखो क्या होता है 2/6, 6 में से 2 पार्ट। देखो 6 में से 2 पार्ट कोई मेमोराइज नहीं करता, क्योंकि देखो 6 में से अगर 2 पार्ट अगर मुझे मिल रहे हैं तो एक तरीके से 2/6 सिंपली क्या होगा 1/3। मतलब देखो 6 पिज्जा के पार्ट के 2 2 2 अगर मैं कलेक्ट करूं तो एक्चुअली वो 3 पिज्जा के पार्ट में से 2 एक खा रहा हो ऐसा हो जाएगा। तो देखो 2/6 सिंप्लीफाइड 1/3 होगा, विच इज नथिंग बट 33.33%। तो इसलिए उसको याद नहीं करते। 3/6 आप 6 पिज्जा के पार्ट करके अगर 3 खा रहे हो तो आप आधा पिज्जा ही तो खा रहे हो ना, बराबर है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि हम 3/6 भी याद नहीं करते। देखो जब भी नीचे इवन नंबर आता है ना तो बहुत सारा कॉमन कैंसिल हो जाता है। 4/6 दैट इज सिंपली 2/3 होता है, और ये वाला वैल्यू भी हमने याद किया है 66.66। तो देखो इसमें सिर्फ अब लास्ट में सिर्फ एक वैल्यू बचता है 5/6, 5/6। और आपको कैलकुलेट करना है कर सकते हो, पर मैं ये सिंपली कहता हूं 5/6 मतलब क्या होता है, टोटल पिज्जा खा ही लेता था मैं, बस मुझे उसमें से 6 में से एक पार्ट नहीं मिला। एक पार्ट रिप्रेजेंट करता है 16.66 को, तो 100% इसमें से इतना नहीं मिला, सो उतना माइनस करके भी तो हम याद कर सकते हैं इसको, दैट इज 83.33%। मतलब जब भी कैलकुलेशन में 83.33% ऑफ समथिंग आएगा, इट इज लाइक 5/6, 6 में से 5 पार्ट। सिंपल है, इंटीजर में वैल्यूज रहेगी, ये भी फ्रैक्शन का पर्पज रहता है। वी डोंट लाइक डेसिमल, वी डोंट लाइक फ्रैक्शंस, एक तरीके से कैलकुलेशन के वक्त अंडर रूट हमें पसंद नहीं आता, तो ये कुछ चीजें रहती है। तो और हमें इंटीजर अच्छे लगते हैं कैलकुलेशन के वक्त, तो इसलिए देखो चीजें यहाँ पे इंटीजर में भी सेट हो जाती है। और 83.33% अगर आप एंट्रेंस एग्जाम पर्सपेक्टिव मुझसे पूछोगे तो ये यूज होगा करके जब आता है, इसलिए हम मेमोराइज करने के लिए बोल रहे हैं आप लोगों को, अदरवाइज किसी को क्यों ही हम बोले करके बिना काम की कोई चीजें पढ़ने के लिए। होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब आप देखो, अब पिज्जा के सेम स्टोरी में देखो 7 पार्ट हो गए, तो लेट से आप ही मेरे घर पे आ गए करके, मेरे दोस्तों के अलावा आपको भी दिख गया मेरा घर, आप मेरे घर आए, तो अब पिज्जा के होंगे 7 पार्ट, ठीक है, स्टिल लार्ज साइज बुला लिया करके आपको बता रहा हूं। तो अब मैं कहूंगा कि पिज्जा अगर 7 पार्ट में डिवाइड होगा तो 1/7 मेरे हिस्सा आएगा, 7 में से एक पार्ट। आप चेक कर सकते हो 7 पार्ट हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब 1/7 अगर मेरे हिस्से आएगा तो परसेंटेज में वो कितना होगा। अगर आपको एक बार लगता है कि नहीं नहीं एक बार मैं कैलकुलेट कर ही लेता हूं कि मैं बराबर हूं या नहीं हूं, तो 1/7 इंटू 100 करके देखिए। 7 से आप डिवाइड करते हो 100 को, जितने का 7 से 100 को डिवीजन जाता है वही आंसर आता है। 7 इंटू 1/7, 7 इंटू 428, 14.28 का डिवीजन जाएगा। मैं इतना फास्ट कैलकुलेट कर नहीं रहा हूं, ये सारी वैल्यूज इट्स बीन 5 to 6 ईयर मैं पढ़ा रहा हूं करके, और ये वैल्यू मुझे थोड़ा मेमोराइज हो चुकी है। मैं थोड़ा एक्ट कर रहा हूं कि कैलकुलेट कर रहा हूं करके,
बट वो मेरे मेमोरी में इतना प्रिंट हो चुकी है कि अब मुझे याद करने की जरूरत भी नहीं है करके। तो ये होगा 14.28। देखो, जब भी 14.28 14 के टेबल में कोई नंबर आने वाला परसेंटेज किस कोई पूछता है, तो अराउंड अराउंड वो 1/7 के मल्टीपल में कहीं ना कहीं आने वाला है। ऐसा आप इसे मेमोराइज कर सकते हो। अब देखो, अगर मैं कहूंगा कि 2 पार्ट मुझे पिज्जा के मिल गए, अब आप होप आपको स्टोरी समझ में आ चुकी है करके, सो आई शुड नॉट रिपीट कि मैं 7 में से मैंने 2 पिज्जा खाए करके आपको बता रहा हूं। तो वो हो जाएगा, अगर देखो फ्रैक्शन में 1/7 की जगह अगर 2/7 आया डबल, तो परसेंटेज का भी डबल होगा। तो 14 का डबल होता है 28, और 28 का डबल होगा 56। तो ये आ जाएगा 28.56। 3/7 कितना होगा? 3/7 होगा 14 का ट्रिपल होता है 42, 28 का ट्रिपल होता है 86। अब 4/7 कितना होगा? तो देखो 14 का 4 टाइम होता है 56, 28 का 4 टाइम होता है 28 इंटू जा 2 56, 56 इंटू जा 2 112। तो वो 1 कंप्लीट हो जाएगा तो इधर ऐड होगा, सो इट विल बिकम 57.212%। ओके, 57.12%। अगर मैं कहूं 5/7, 5 पार्ट मिलते हैं मुझे आउट ऑफ 7, तो ये कितना होगा? 14 का 5 टाइम 70 एंड 28 का 5 टाइम होता है 1.4 होगा, 0.28 का 5 टाइम। आप चाहे तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, बट ये वैल्यूज मुझे याद है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 71.4%। और अगर मैं कहूँ 6/7, तो इसमें थोड़ी ज्यादा वैल्यूज है, क्योंकि नीचे देखो ऑड नंबर, और एक तरीके से ऑड नंबर से भी बड़ी बात है कि 7 जो है करके आपको बता रहा हूं, एक तरीके से जैसे हम कहते हैं ना कि कोई नंबर अगर डिवाइड नहीं हो, जैसे 2 3 5 7, दिस आर दी प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के वक्त कुछ कैंसिल नहीं होता है, तो सारे फ्रैक्शंस आ जाते हैं करके, बट दैट इज ओके। 6/7 कितना होगा? देखो, जस्ट 1/7 आपको नहीं मिला, 1/7 नहीं मिला, तो 14.28% आपको नहीं मिला ना, तो आपका क्या आएगा? 85 पॉइंट, एक तरीके से 72% आ जाएगा। उसमें आप ये 28 ऐड कर दो तो ये 86 होगा, एंड रिमेनिंग 14, तो ये बराबर 100 हो जाएगा। तो ये याद करने के लिए है करके आपको बता रहा हूं एक तरीके से। अब देखो, अगर पिज्जा जो है 8 पार्ट, 8 पार्ट में डिवाइड होगा, आप काउंट कर सकते हो 4 एंड 4 8, 8 पार्ट में डिवाइड हुआ। अगर मुझे 8 में से कोई एक पार्ट मिलता है, तो आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हो फिर से। 1/8, इधर राइट साइड में लेफ्ट साइड में देखिए आपके, तो 100, तो 8 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 12.5%। तो 1/8 होता है 12.5%। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि अब एक्चुअली अब सारी वैल्यूज हम समझ चुके हैं कि खेल क्या है, बस हमको ये वैल्यू मेमोराइज करना है। तो इसके अगले पेज में मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। अब देखो 2/8 हम याद नहीं करते हैं। क्यों नहीं याद करते? क्योंकि देखो 2/8 अगर मैं लिखने जाऊं, तो सिंप्लीफाइड वर्जन क्या होगा पता है? 1/4। आप 8 टुकड़े करके 8 में से 2 खा रहे हो, 4 पीट पार्ट करके मैं 1 खा रहा हूं, सेम। तो इसलिए 25%, इसका डबल करने जाएंगे तो 25% के लिए हमने ऑलरेडी वैल्यू याद की है 1/4 की। 3/8 इंपॉर्टेंट वैल्यू है, बहुत जगह आती है। 3/8 होता है 12.5 का ट्रिपल कर लीजिए, 37.5%। 4/8 हम याद नहीं करते हैं, बिकॉज 4/8 8 पिज्जा के पार्ट कर रहे हो, उसमें से 4 पार्ट, दैट इज 50% ही हो गया ना। 4/8 सिंपली 1/2 होता है। नाउ आई विल से 5/8। अब आप देखो, 8 में से 4 पार्ट अगर मैं खा चुका होता तो मैंने ऑलरेडी 50% पिज्जा खा चुका है। अब 8 में से और एक पार्ट खा लिया, मतलब 8 में से 5 पार्ट इज लाइक 4 प्लस 1 पार्ट, तो 50% पे और 12.5%, आई कैन से 62.5%। जस्ट मैं बता रहा हूं कि आपको कैसे हम 62.5 को 50 प्लस 12.5% कर सकते हैं। 12.5% मतलब होता है 1/8। तो मैं कह सकता हूं 50% मतलब 4 में से 8 हो सकता है, तो वो न्यूमरेटर ऐड करके बेस सेम रख सकते हैं। नहीं तो डायरेक्टली याद करो, 62.5% मीन्स 5/8। 6/8 कोई याद नहीं करता है, बिकॉज सिंप्लीफाइड वर्जन होगा उसका 3/4 विच इज इक्वल टू 75%। 7/8, हाँ इसे ऐड कर सकते हैं 87.5%, जस्ट 12.5%, मतलब 1/8 कम पड़ गया पूरे पिज्जा के लिए, तो 12.5% कम पड़ गया, मतलब 87.5%। होप आपको ये समझा है। अब इससे आगे पिज्जा कट करने में और स्टोरी कंटिन्यूअस रखने में थोड़ा मुश्किल जाएगा, और होप आपको ये स्टोरी समझे। अब इसके आगे वाले वैल्यूज हम डायरेक्ट डायरेक्ट मेमोराइज कर लेते हैं।
आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो करके। ओके, मैं जस्ट परसेंटेज वर्सेस फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहा हूं। नाउ आप देखो 1/9। अब 1/9 अगर 9 में से एक पार्ट होता है तो वो होता है 11.11%। आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे 1/9 इंटू 100। जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 11.11%। ओके, सो 2/9। आप देखो ये बहुत याद हो जाता है, इजी हो जाता है 1/9 याद करने के लिए। अगर किसी ने याद कर लेना 1/9 11.11, तो 2/9 कितना होगा? 11.11 का डबल 22.22। 3/9 हो जाएगा 33.33। पर जनरली 33.33 को हमें याद है, हमने याद किया था 1/3, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन चलेगा। 4/9 4 टाइम होगा 11.11 का, दैट इज 44.44%। 5/9 कितना होगा? इट इज 55.55%। 6/9 कितना होगा? 66.66। तो कोई ये कहता है कि देखो, अगर a/9, a मतलब क्या है, जैसे ऊपर जो भी नंबर आ रहा है, तो उसका हमेशा आंसर होता है AA.AA। ये AA.AA क्या है? देखो जैसे 1/9 है तो ऊपर 1 था, तो वो 2 बार 11.11 आएगा। जैसे 2/9 है तो वो 22 पॉइंट, वही ऊपर में जो नंबर आता है वही 4 बार आ जाता है, बीच में एक डेसिमल पॉइंट पकड़ के। तो ऐसे लोग याद करते हैं कि A/9 इज लाइक AA.A आएगा। या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 1/9 का 11.11 आता है। सो अगर मेरे सामने कभी 44.44% आ जाता है, सो विच इज ऑब्वियस नथिंग बट 4/9 मुझे स्ट्राइक होना चाहिए टाइम पे कैलकुलेशन के वक्त। और वैसे आप 7/9 77.77 रख सकते हो, 88.88% को 8/9 याद कर सकते हो। अब आप देखो जैसे 1/10, अगेन एन इजी वन, ये वाला हमने हमारे लाइफ में भी देखा है। 1/10 होता है 10%। देखो 2/10 में कह सकता हूं 20% होता है, या सिंपली 20% को आप सिंप्लीफाइड वर्जन भी यूज कर सकते हो, विच इज नथिंग बट 1/5। जैसे 3/10 होगा तो ये होगा 30%। 4/10 40%, बट वी हैव ऑलरेडी मेमोराइज कि 4/10 की जगह 2/5 यूज करो 40% के लिए। 5/10, 5 और 10 का सिंप्लीफाइड वर्जन हाफ हो जाएगा, तो नहीं याद करते हैं। 6/10 60%, बट 60% के लिए हमने 3/5 याद किया है, तो डायरेक्टली इसके बाद आता है 7/10, तो ये आता है 70%। और एक आप कह सकते हो 9/10 90%। अब आप देखो क्या होता है 9/10, अगर ओवरऑल किसी को 1/10 याद है तो 90% 9/10 याद रखने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप बोलोगे बहुत सारे वैल्यू आप पढ़ा रहे हो, सिंपली जितना जरूरत है उतने तो बताने ही पड़ेंगे, नो मैटर। 1/11, अब देखो जैसे 1/9 आ गया, 1/10 आ गया। अब देखो अभी ना पत्ते पलटने चालू हो जाते हैं। जैसे 1/9 11.11 आता है, जैसे नीचे 9 आया तो 11.11 आएगा, क्योंकि आप 100 को डिवाइड 9 से कर रहे हो। तो जब आप 100 को 11 से डिवाइड करोगे, जैसे 1/100 1/11 इंटू 100, तो 11 इंटू जा कितना, तो 100 का डिवीजन जाएगा 9 का, 9 पॉइंट समथिंग, तो इसका वैल्यू आता है 9.09%। 2/11 होता है 9.09 का डबल होगा 18.18%। 3/11 का वैल्यू होगा इसका ट्रिपल 27.27%। 9 का ट्रिपल 4/11 होगा 36.36%। 5/11 होगा 45.45%। 6/11 होगा 9 इंटू द 6 54.54। कोई ये भी कह सकता है कि अगर 9 का टेबल मुझे याद है, देखो ये 09, ये जैसे पहला वैल्यू कहा गया हमारा 09.09, तो 9 का टेबल ही चल रहा है, तो 1/11 कहीं ना कहीं 9% के मल्टीपल में अगर कहीं नंबर आता है तो हम उसको समझ सकते हैं करके, कि वैसे याद करने के लिए आसान होगा। तो टेबल एक तरीके से आप दिमाग में कैसे ना कैसे रख सकते हो पिक्चर, जो आपको हेल्प करेगा। जैसे 1/12, 1/12। अब आप देखो 1/8 कितना आता है, 1/8 आया था 12.5, तो 1/12 में कहीं ना कहीं 8 पॉइंट समथिंग आएगा, पर ये 8.33 आता है। 2/12 हम याद नहीं करते, क्योंकि सिंप्लीफाइड वर्जन 2/12 का होगा, 2 और 12 में कॉमन कैंसिल होगा 2, 1/6 उसका वैल्यू हमने याद किया है। 3/12, 3/12 सिंप्लीफाइड वर्जन 1/4 होगा। 4/12, 4/12 सिंप्लीफाइड वर्जन 1/3 होगा। तो इसके बाद हम 5/12 याद करते हैं, और 5/12 होगा इसका 41.65% अराउंड अराउंड।
ओके 6/12 याद नहीं करते, एंड उसके आगे मुझे नहीं लगता कि ज्यादा वैल्यूज याद करने की इसमें कोई जरूरत है करके आपको अदर स्टूडेंट, पर ठीक है, जैसे 7/12 कोई बोल सकता है, याद कर सकते हैं, क्योंकि 6/12 होता है 50%, 6/12 कॉमन कैंसिल होगा 6, 1/2 वैल्यू आएगी, 7/12 तो ये आएगा हमारा, देखो ऐसे आप याद रखें, 12 में से 6 पार्ट थे तो 50% था, और एक एक्स्ट्रा है, तो 12 में से एक पार्ट मतलब होता है एक्स्ट्रा, 8.33 एक्स्ट्रा है 50 के ऊपर, सो वी कैन मेमोराइज दिस एज अ 58.33%, बराबर है। 8/12 कोई याद नहीं करता, 9/12 भी नहीं करता है, 10/12 क्योंकि इसका सिंप्लीफाइड वर्जन आएगा, क्योंकि 12 और 9 में कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, 8 और 12 में कैंसिल होगा, 10, तो बाद में इसके बाद जस्ट हम याद करते 11/12, जस्ट एक पार्ट कम पड़ गया ना, तो हम बोल सकते कि 91.66% तो मुझे मिलेगा। अगर 1/12 पिज्जा नहीं मिला तो 8.33 नहीं मिला, बट आई गॉट 91.66, व्हेन वी ऐड अप, आप 8.33 91.66 ऐड करो तो वो 100 ही होने वाला है, और फ्रैक्शन भी जोड़ के देखो, 11/12 और 1/12 हो जाएगा 12/12, दैट इज 1। अब आप देखो जनरली हम लोग ना 12 तक ही ज्यादातर वैल्यू याद करते हैं, इसके ऊपर के वैल्यूज सिर्फ लिमिटेड वैल्यूज याद करते हैं। कोई बोलेगा ऐसा क्यों, सारे वैल्यू याद करूंगा मैं, एक 1/14 1/15 टिल 1/100। देखो अभी क्या होता है जनरली जब हम फ्रैक्शन डिवाइड करना चालू करते हैं ना, देखो एक पिज्जा का पार्ट हो रहा है, अब इतना छोटा छोटा आ जाता है ना। अब देखो किसी ने अगर मुझे किसी ने बोला किसी चीज का 45% निकालो, तो देखो 45% 44.44 के भी पास में है, इसके भी पास में, तो ऑलरेडी पिज्जा के इतने पार्ट हम कर चुके हैं ना कि लगभग सारे पास में परसेंटेज मेमोराइज हो चुके हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि लगभग 1/12 तक कवर हो जाते हैं। और स्कूल टाइम में मुझे अभी भी याद है कि 12 तक मुझे टेबल बहुत अच्छे से आते थे, उसके आगे के ना थोड़े प्रॉब्लम जाते थे करके, सेकंड फोर्थ स्टैंडर्ड तक बहुत अच्छे से आते, जब मुझे किसी ने ज्यादा ऐसा पुश नहीं किया तो मैंने 12 तक याद किए थे, उसके आगे मैं टाइम पे कैलकुलेट कर लेता था। तो देखना 12 तक का रिलेशन अच्छा है हमारा, लाइक, और 12 तक बच्चे पढ़ाई भी अच्छे से करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन में थोड़े बदमाश हो जाते हैं, ऐसे मेरे दादाजी कहते थे। अब आप देखो जैसे 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, बस पहला वाला पार्ट 1/20, 1/25, 1/50 एंड 1/100, ये कुछ वैल्यूज है जो इसके बाद वाले सिर्फ हम इतने रेंज के याद रखते हैं जिनका एग्जाम पर्सपेक्टिव काम पड़ेगा। जैसे 1/13 कितना होता है, आपको चाहे तो आप 100 को डिवाइड कर सकते हो ऐसा एक बार अगर आपका मन है तो, 13 इंटू जा 7, 91, बराबर है, एंड देन 9 बचेगा, देन 0, 13 इंटू जा लगभग लगभग 7.7, बेग पार्डन, 7.7% आएगा। 1/14 कितना आएगा, देखो 1/7 आता था 14.28, तो 1/14 भी 7 पॉइंट ही समथिंग आएगा। अगर आपको चाहिए तो 100 को डिवाइड कीजिए, 14 इंटू जा 798 होगा, एंड 7.14 आएगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख के दे रहा हूं, आप चाहे तो डिवाइड करके देख लीजिए। 1/15 अगेन स्टैंडर्ड वैल्यू है 6.66, बहुत जगह कैलकुलेशन में यूज होता है। देखो 66.66 होता है 2/3, हमें उसका और 110 चाहिए 66.6 का, तो 2/3 उसके नीचे और 10 लग जाएगा, तो 2/30 सिंप्लीफाइड 1/15 होगा। आप डायरेक्टली याद कर लो तो भी काफी है। 1/16 होता है 6.25%, 1/20 होता है 5%, क्योंकि 1/5 अगर 20% होता है तो 1/20 5% होता है। देखो जैसे 1/20 ज्यादातर लोग 5% के लिए कितना यूज करेंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि लोग बोलते 5/100 लिख लूंगा मैं पहले, फिर मैं सिंप्लीफाइड कर लूंगा टाइम पे, चलेगा कोई बात नहीं। पर कभी कभार ना 15% आ जाता है, 15%, ये बहुत बार आता है, तो 15% आपको 3/20 याद आना चाहिए, क्योंकि 1/20 5%, 3/20 उसका ट्रिपल, 15% 3/20। अगेन आई विल से स्टार वैल्यू, 2-3 बार तो आपके कैलकुलेशन में, अगर आप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो 2 बार तो आना ही आना है। 1/25, 1/4 इज 25%, तो 1/25 4%, चाहे तो आप कैलकुलेट कर लो, 100 को डिवाइड करना है। 1/50 1/50 होता है 2%, 50 में से एक तो 100 में से 2, 2/100, 2/100, एंड 1/100
इज नथिंग बट 1%। बराबर है। तो इतनी वैल्यूज है जो मैंने आपको लिख के दी है। ये आपको, आप इसका अच्छे से चार्ट बनाइए। आप चाहे तो आप गूगल कर सकते हो, आपको मैंने जैसा बनाया, ठीक है, पिज्जा की जगह आपको सर्कल्स या इसमें समझा के बहुत ज्यादा हो सकता है ग्राफिकली अच्छा एक चार्ट मिले। यू कैन टेक, आप प्रिंट निकालना है तो हाथ से लिखना है तो हाथ से लिख दीजिए, दीवार पे आप चिपका दीजिए करके, तो रोज आप देखते रहोगे तो आपको याद रहेगा। कि अगर आपने याद नहीं किया है तो आप उसे देख देख के याद हो जाएगा करके, एक तरीके से चलेगा। ये हुई परसेंटेज और फ्रैक्शन की वैल्यूज। मैं ये मान के चलता हूं कि आप अच्छे से इसका चार्ट बनाओगे, 5-6 बार पढ़ोगे, एंड देन उसके आगे वाला जो अभी अगला वीडियो है वो आप देखोगे, क्योंकि उसमें मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूं परसेंटेज के कैलकुलेशंस। ठीक है, कैसे परसेंटेज के कैलकुलेशन एग्जिस्ट करते हैं एंड हाउ टू सॉल्व इट। थैंक यू।